हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में प्रोफेशन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल प्रोफेशन का जो टेस्ट लिया जा रहा है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन आंसर हिंट्स आप लोगों तक मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक टेस्ट का जो पैटर्न है वो बता देता हूँ। उसके बाद एक एक करके उसका क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो जब आप इलेक्ट्रिकल का टेस्ट देने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, जो 30 मिनट का कंप्यूटर में आपको टेस्ट देना होगा। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा जिसका आपको सही आंसर देना है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया हुआ रहेगा, सही आंसर को सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होगा। 30 मिनट का थ्योरी टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको सेफ्टी से रिलेटेड पूछा जाएगा, और सेफ्टी से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि लगभग सारे प्रोफेशन वालों को सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सेफ्टी से रिलेटेड, जो मुझे फीडबैक मिला था लोगों से, वो आप लोगों तक शेयर किया है। हर प्रोफेशन की तरह 5 से 7 क्वेश्चंस आपको आपका काम से रिलेटेड पूछा जाएगा, वहीं 3 से 4 क्वेश्चन आपको आपका टूल से रिलेटेड पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो मटेरियल्स होता है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। और इसी बीच आपको 6 से 8 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनमें पिक्चर दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको सही आंसर आइडेंटिफाई करना होगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो टेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और उसका आंसर भी आपको ऑप्शंस में लिखे हुए रहेंगे। आपको सही आंसर पढ़ के वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी टूल्स आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल में उसकी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। टेस्टर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल वर्क का, बिना टेस्टर का इलेक्ट्रिशियन कहीं दिखते नहीं है। तो टेस्टर के बारे में आपको नॉलेज रखना है। हैमर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क में। फिश टैप, कई तरह के टैप्स यूज होते हैं, तो इसका भी आपको नॉलेज रखना है। टैप मेजर, कई तरह का प्लायर्स यूज होता है। पावर ड्रिल या फिर वायर क्रीम्पर, स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर, यूटिलिटी नाइफ, रेंच, ये सब का भी यूज़ किया जाता है। जितने भी टूल्स इलेक्ट्रिकल वर्क में यूज़ किया जाता है उसका आपको नाम, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका नॉलेज रखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों तक थ्योरी क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा वो शेयर करते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। पहला क्वेश्चन है, द यूनिट फॉर मेजरिंग वोल्टेज इज ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 एम्प्स, ऑप्शन नंबर 3 OHMS, ऑप्शन नंबर 4 हर्ट्ज। पूछा जा रहा है कि वोल्टेज मापने के लिए कौन सा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 वोल्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If you have an electric heater that works on 220 volts and has 2000 watts written on it, the value of the current drawn is option number 1 0.11 ampere, option number 2 9 amperes, option number 3 4,40,000 amperes, option number 4 909 amperes। तो इसका सही आंसर होगा 9 amperes। इसका कैलकुलेशन तो मुझे भी नहीं मालूम है, बट जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रिकल का अच्छा नॉलेज है, आप लोग इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिस फिगर द वल्व थ्रू विच द हाईएस्ट करंट फ्लो इज। इस पिक्चर में आपको ये पता करना है कि कौन सा वल्व सबसे ज़्यादा करंट फ्लो को इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन है, पहला नंबर पे वल्व नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में है ऑल लैम्प्स हैव सेम इलेक्ट्रिकल करंट। सभी बल्ब को सेम करंट मिल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा बल्ब नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड स्विच बॉक्स आर मेड ऑफ ए मटेरियल इज। जो अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिकल बॉक्स होती है वो कौन सा मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 PVC, ऑप्शन नंबर 2 XLP, ऑप्शन नंबर 3 शाइनी आयरन, ऑप्शन नंबर 4 गल्वेनाइज्ड स्टील। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4 गल्वेनाइज्ड स्टील।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द RCBO सर्किट ब्रेकर कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑप्शन नंबर 1 ओवर करंट, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रिकल शॉर्ट, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोक्यूशन एंड ग्राउंड लीकेज, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। इनमें से सभी। RCBO सर्किट ब्रेकर जो होता है वो हमें किस चीज़ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किस सिचुएशन में? तो जब ओवर करंट का सिचुएशन आता है तब भी करता है, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होता है उस समय भी करता है, और जब इलेक्ट्रोक्यूशन और ग्राउंड लीकेज होता है उस समय भी करता है। तो इसका आंसर होगा नंबर 4 सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गुड सर्किट ब्रेकर कैन कट ऑफ इन द इवेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद इन ए टाइम ऑफ ऑप्शन नंबर 1 अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ऑप्शन नंबर 2 अ क्वार्टर ऑफ मिनट, ऑप्शन नंबर 3 a quarter of second, ऑप्शन नंबर 4 लेस देन ए क्वार्टर ऑफ ए सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा लेस देन ए क्वार्टर ऑफ सेकेंड। जो एक अच्छा सर्किट ब्रेकर होता है वो हमेशा सेकेंड से भी पहले कट ऑफ हो जाता है अगर कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एयर कंडीशनर और हीटर स्विच इज मार्क्ड एज ए डबल पोल स्विच विच मीन्स दैट ऑप्शन नंबर 1 डुअल वोल्टेज, ऑप्शन नंबर 2 डुअल वोल्टेज 110 एंड 220, ऑप्शन नंबर 3 इट कैन सेपरेट और कनेक्ट द टू इनकमिंग लाइन्स एट द सेम टाइम, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा इट कैन सेपरेट और कनेक्ट द टू इनकमिंग लाइन्स एट द सेम टाइम, कि एक साथ सेम टाइम पे दो आने वाली लाइन को ये सेपरेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका आपको सही या गलत में आंसर देना है। द मेन सर्किट ब्रेकर करंट मस्ट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल ब्रांच सर्किट करंट्स। तो जो मेन सर्किट ब्रेकर का करंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी सर्किट ब्रेकर के करंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ये बात सच है कि मेन सर्किट ब्रेकर का जो करंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द US वायर ऑफ 12 AWG इज़ लार्जर देन द ब्रिटिश वायर ऑफ 10 mm स्क्वायर। इसका आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। US वायर AWG और UK यानी ब्रिटिश वायर, ये दोनों क्या होता है मैं लास्ट में बताऊंगा, जब प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा उस टाइम बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट का, आपको इसका नॉलेज रखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको पिक्चर्स देख के उसका आंसर देना है। विच टूल टू यूज़ वायर पुलिंग कंपाउंड। तार खींचने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल होता है? नंबर 1 में ये प्लायर है, और नंबर 2 में जो वायर पुलिंग टूल है वो है। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली यही होगा। इसके बाद है स्विच टाइप ऑफ यूज्ड आउटडोर। आउटडोर में किस तरह का स्विच इस्तेमाल किया जाता है? इसमें 2 ऑप्शन है, जो इसका सही आंसर होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टूल यूज टू कंड्यूट बैंड। बैंड करने के लिए हम कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली जिसमें ग्रीन टिक है वो टूल का यूज़ करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे। इसके बाद आता है सीलिंग जंक्शन बॉक्स इलेक्ट्रिकल सिंबल। जो सीलिंग जंक्शन रहेगा उसका सिंबल दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, वो आपको सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ केबल ट्रे कॉर्नर 90 डिग्री बेंडिंग करेक्ट। इस पिक्चर में आपको जो 90 डिग्री बेंडिंग केबल ट्रे कॉर्नर है वो सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टूल यू नीड यूज़ ऑलवेज। ऑप्शन नंबर 1 प्लायर, ऑप्शन नंबर 2 साइड कटिंग, ऑप्शन नंबर 3 नोज प्लायर, ऑप्शन नंबर 4 मंकी प्लायर। तो इसका सही आंसर होगा प्लायर, क्योंकि आपको प्लायर का हमेशा ज़रूरत पड़ता है इलेक्ट्रिकल का काम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिंगल बॉक्स यूज फॉर कॉन्सील्ड वायरिंग। कॉन्सील्ड वायरिंग के लिए आप कौन सा सिंगल बॉक्स यूज़ करते हो? ऑप्शन नंबर 1 3x3 GI, ऑप्शन नंबर 2 2x3 GI, ऑप्शन नंबर 3 3x3 प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 4 2x3 प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर होगा 3x3 GI। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिकल पाइप हाउ टू कनेक्ट एट 90 डिग्री।
इलेक्ट्रिकल पाइप को 90 डिग्री में कैसे कनेक्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एल्बो के थ्रू, ऑप्शन नंबर 2 पाइप बेंडर के थ्रू, ऑप्शन नंबर 3 जंक्शन बॉक्स के थ्रू, ऑप्शन नंबर 4 टी पाइप के थ्रू। तो इसका सही आंसर होगा पाइप बेंडर के थ्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीआई बॉक्स यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर 1 ओवर वॉल, ऑप्शन नंबर 2 इनसाइड वॉल। जीआई पाइप कहाँ यूज होता है, वॉल के अंदर में या बाहर में? तो ये यूज होता है वॉल के अंदर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीवीसी बॉक्स यूज्ड, पीवीसी बॉक्स कहाँ यूज होता है? ऑप्शन नंबर 1 ओवर वॉल, वॉल के ऊपर, ऑप्शन नंबर 2 इनसाइड वॉल। तो पीवीसी बॉक्स जो है वो वॉल के बाहर में यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीआई पाइप यूज्ड, जीआई पाइप कहाँ यूज होता है? ऑप्शन नंबर 1 ओवर वॉल, दीवार के ऊपर, ऑप्शन नंबर 2 इनसाइड वॉल, दीवार के अंदर। तो इसका आंसर होगा दीवार के अंदर। दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है थ्योरी का, वो मैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्योंकि थ्योरी का सारा क्वेश्चन आंसर अगर इस वीडियो में मैं बता देता हूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं आप लोग को कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूं जो आपको आपका प्रोफेशन टेस्ट में पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको वायर का नॉलेज रखना है। जो यूके का वायर साइज होता है और जो AWG जो अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर का साइज होता है उसके बारे में आपको आइडिया रखना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने कोई भी फ्रेंड से पूछ के इसकी जानकारी ले सकते हैं। यूके का जो साइज होता है वो mm² में होता है और जो AWG अमेरिकन साइज होता है वो स्टैंडर्ड में होता है। अमेरिकन वायर का जो साइज होता है वो हायर टू लोअर में आता है, वो आपको 14 से 6 का स्टैंडर्ड साइज में मिलेगा। जो यूके का साइज होता है वो लोअर टू हायर होता है, जो 1.5 mm² टू 50 mm² तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर AC के लिए आपको वायर यूज़ करना है तो अमेरिकन वायर जब आप यूज़ करोगे तो उसका AWG 10 आप यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर आपको यूके का साइज़ यूज़ करना है तो वो आपको 6 mm² का यूज़ करना होगा। वहीं पे अगर आप लाइट के लिए यूज़ करते हैं तो अमेरिकन साइज आप AWG 14 यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर आप यूके का साइज यूज़ करते हैं वायर का तो 1.5 mm² आप यूज़ करते हो। वहीं अगर आपको पावर आउटलेट के लिए वायर यूज़ करना है, अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड का वायर यूज़ करोगे AWG का वायर तो आपको 10 से 12 का स्टैंडर्ड साइज लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप यूके साइज का वायर यूज़ करोगे 4 mm² से 2.5 mm² का वायर लेना पड़ेगा। ये भी डिपेंड करेगा कि अकॉर्डिंग टू लोड आप किस तरह का वायर वहाँ पे यूज़ करोगे। तो जो मेन डिफरेंस है AWG वायर और यूके वायर में, ये आप पता कर लीजिएगा। यूके का जो साइज है वायर का वो पता कर लीजिएगा और अमेरिकन स्टैंडर्ड का AWG का वायर का जो साइज होता है वो आप पता कर लीजिएगा। दोनों तरह का वायर के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो वहाँ पे इसका क्वेश्चन का इजीली आप आंसर कर सकते हैं। तो 30 मिनट का जो थ्योरेटिकल टेस्ट रहेगा आपका, उसमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका आपको सही से आंसर देना है। उसके बाद 90 मिनट के लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट देने जब आप जाओगे तो पहले आपको पूरा सेफ्टी के साथ जाना है, याद रखिएगा। उसमें भी आपका मार्क्स जुड़ा हुआ है, आपका सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस कोड में जाइएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपके साथ में और भी लोग हो सकते हैं। वहाँ पे पेपर्स लिखा हुआ रहेगा, आपको एक पेपर उठाना है, उस पेपर में जो लिखा हुआ होगा वो काम आपको करके दिखाना होगा। क्या क्या चीज़ पूछा जा सकता है आपसे प्रैक्टिकल टेस्ट में, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 1 वे स्विच कनेक्शन, ये करने के लिए आपसे बोला जा सकता है। 2 वे स्विच कनेक्शन, ये भी करने के लिए आपसे बोला जा सकता है। पावर आउटलेट बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उसका मेन लाइन कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, और उसमें ग्राउंडिंग भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी बनाने के लिए बोला जा सकता है, जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा ब्रेकर लगाओगे, कौन सा वायर लगाओगे। उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा लाइट के लिए कौन सा वायर आप यूज़ कर रहे हो, AC के लिए कौन सा वायर यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल रहेंगे, जो भी टूल्स का आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आपको रखना भी है। तक प्रैक्टिकल में यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अगर वायर का कुछ भी काम आप करते हो तो उसको सही तरीके से करना है।
जहाँ पे टेप मारने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको टेप भी मारना है। ऐसा नहीं जैसे तैसे आप वायर को छोड़ दिए। अगर कहीं पे पीवीसी कनेक्टर का ज़रूरत है तो उसका भी आपको यूज़ करना है। जिस तरह से आप एक फिनिशिंग काम करते हो वैसे ही आपको टेस्ट में भी करके दिखाना है ताकि आपका मार्क्स कटे ना। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसका एक सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा जिसमें थ्योरी से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए वो आप लोगों तक शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।